अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अदालती लिहाज से हफ्ता इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी बहुत बड़ी खबर आने की तवक्को है, और वो बल्ले के निशान के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना है या नहीं मिलना। मुझे काफी उम्मीद है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। अगर बल्ले का निशान ना मिला तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ द बॉक्स कहीं जाके बहुत कोई गहरी किस्म की साजिश हो रही है, बहुत बड़ा खिलवाड़ आने वाले दिनों में होगा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नाम की कोई चीज भी नजर नहीं आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर अगर कोई इलेक्शन करवाए गए, बल्ले के बगैर इलेक्शन करवाए गए, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन नहीं बल्कि धांधली, और सिर्फ धांधली के नतीजे में एक सिलेक्शन है जिसे कोई कबूल नहीं करेगा। बहरहाल आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में दो ऑनरेबल जजेस, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे के घर चले गए। खास तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने तो इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। कितना ज्यादा प्रेशर था, उनसे क्या डिमांड्स की जा रही थी, क्या कुछ उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही थी, और दीगर जजेस पर किस हद तक प्रेशर है और उनके साथ क्या क्या बहिमाना किस्म का सलूक किया जा रहा है। ये आने वाले वक्तों में राज खुलेंगे तो उसके बाद अंदाजा होगा। इस वक्त जितनी भी लाइल्मी और जहालत की बातें की जा रही हैं, खास तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में और जस्टिस नकवी के बारे में, स्पेशली मैं जस्टिस एजाजुल एहसन की बात कर रहा हूं, उनके बारे में भी ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका मतलब है कि उनको हटाने वाले काफी परेशान हैं और उन्हें डर है और उनको खौफ है कि ये लावा कभी ना कभी फटेगा, और अगर ये लावा फट गया तो मामलात कहीं से कहीं निकल जाएंगे। इसलिए जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे को मामूली ना समझें। मैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे को भी मामूली नहीं समझता, क्योंकि इनके और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ एक साथ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ था। उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की बात की थी। उसी शाम उन पर माफियाज बिल पड़े थे। लिहाजा इंतजार कीजिए और जस्टिस एजाजुल एहसन और दीगर ऑनरेबल जजेस के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रोपोगेंडा बहुत ज्यादा किया जा रहा है, प्रोपोगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी बोल नहीं सकते। जब वो बोलेंगे तो मेरा ख्याल है कि काफी लोग भूल जाएंगे कि वो कितना अच्छा बोलते हैं। लिहाजा इंतजार करें। अभी जुडिशरी के अंदर और भी बहुत कुछ चल रहा है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, हाई कोर्ट्स में भी चल रहा है, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी ले आए और चीजों को बेहतर करे। बहरहाल आज एक तो बल्ले के निशान के बारे में फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, उस पर इंतजार किया जा रहा है। फिर एक और बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो मुतबादिल इंतजामात किए हुए हैं और बहुत अच्छे इंतजामात मुतबादिल हैं, और वो इतने पक्के इंतजामात हैं कि फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। प्लान ए बी सी हर तरह के प्लान्स तैयार हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर खेल रही है, क्योंकि उसे खुद खेलना पड़ रहा है। माजी में जो उन पर इल्जामात थे और जो छाप लगी हुई थी, इमरान खान ने वो छाप कम से कम खत्म कर दी है। अब वो अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली के हलकों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है, चारों सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, तमाम को टिकट्स दे दिए। कुछ सीटें अभी पेंडिंग पड़ी हैं, कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में भी कुछ हल्के खाली छोड़े हुए हैं। इससे पहले आज के फैसले का इंतजार है। कुछ ट्रिब्यूनल से भी फैसले का इंतजार है, कुछ हाई कोर्ट्स में भी अपीलें मौजूद हैं, वहां से भी कुछ मुकदमात की समाअत होनी है इलेक्शन अपीलों की। उसमें चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, हाफिज अम्मार यासिर और कुछ दीगर लोग हैं। बेसिकली 3-4 फैमिलीज को टारगेट किया हुआ है, इमरान खान भी उनमें शामिल है। उनको भी अभी तक रिलीफ नहीं मिल सका, इसलिए कि वो टारगेट पर हैं। बहरहाल
अब ऐलान हो चुका है, चूंकि कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं, सूबाई असम्बलियों के भी मैदान में आ चुके हैं। पिछले व्लॉग में मैंने सारी डिटेल्स बता दी थी, उसको जरूर सुन लीजिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुतबादिल में क्या चल रहा है, मुतबादिल में भी खबरें बड़ी दिलचस्प हैं। शेख रशीद के मुकाबले में टिकट्स दे दिए हैं, दोनों हलकों में दिए गए हैं। शेख रशीद का हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाली नहीं छोड़ा और दोनों हलकों में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक शहर रियाज को उतारा है एक हलके में और दूसरे हलके में सीमाबिया ताहिर को उतारा गया है। लिहाजा दोनों हलकों में जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार मौजूद हैं। शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद ने ऐलान किया है कि वो हर सूरत कलम दवात पर इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने कहा है कि हमने वफादारी निभाई, लिहाजा हम हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे, कलम दवात से लड़ेंगे। तो देखते हैं कि इमरान खान तक ये बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती। इसी तरह से बहुत बड़ा इतराज मुख्तलिफ हलकों पर किया जा रहा है। रावलपिंडी डिवीजन में ही एक उम्मीदवार हैं जिन्होंने नून लीग का इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ले गए हैं। इसी तरह से बहावल नगर से खास तौर पर सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, इम्तियाज आलम गिलानी बड़े मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट हैं, सारी उम्र उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा, अभी भी पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उनके भाई मुमताज आलम गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए रहे, मिनिस्टर रहे, ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हुकूक के वजीर थे। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनमें इम्तियाज गिलानी इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं और बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। पता चलाया जा रहा है कि उनको टिकट किसने दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी उन्होंने कहीं नहीं की, किसी भी जगह पर, किसी भी फोरम पे। तो वो शमूलियत के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट बहावल नगर से ले उड़े हैं। तो बहुत ज्यादा बहस चल रही है, तो देखते हैं कि वो अपना टिकट बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि इमरान खान जेल में है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, अभी तक कुछ कह नहीं सकते। तो ये सिचुएशन चल रही है, एक तरफ टिकटों की तकसीम चल रही है, दूसरी जानिब एक और खेल खेला जा रहा है और वो ये है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। इस हवाले से अभी तक कियोस पाया जाता है और इसमें कल एक करारदाद आई और सेनेट में पेश भी कर दी गई। उस करारदाद में भी सेनेट के इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने का कहा गया और ये करारदाद थोड़ी सी मेहनत करके तैयार की गई है और इस करारदाद से लगता यह है कि इस करारदाद को मुस्तकबिल में संजीदगी से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखा हुआ है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बनाए हुए हैं, उसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी करने वालों के पास भी प्लान्स हैं कि एक जगह से नाकामी हुई तो दूसरी जगह से हुई तो तीसरा तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। आईएमएफ के 70 करोड़ डॉलर मंजूर हो चुके हैं, 13 तारीख को मिलने हैं और 13 तारीख को अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद शायद सियासी मंजरनामा मजीद खुल जाए। तो देखते हैं कि आईएमएफ वाले पैसे 13 तारीख को देते हैं या फिर इलेक्शन सिंबल अलॉट होने के बाद देते हैं, ये बड़ा जरूरी नुक्ता है। सेनेट की करारदाद में कहा गया है कि ऐवान बाला मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद की आईनी जिम्मेदारी की तकमील के मराहिल के हवाले से इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते हुए वाकयात में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। मुल्क भर में दहशत गर्दी और तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात, जिनमें बाशमूल शुमाली वजीरिस्तान, बाजोड़, सवाबी और तुर्बत में मुसल्लह अफवाज पर हमले, जिसके नतीजे में कौमी और सूबाई हलकों से इंतखाब लड़ने वाले एक कौम परस्त बुजुर्ग सियासतदान शदीद जख्मी हुए और एक उम्मीदवार जाँ बहक हुए। इन वाकयात की वजह से मुल्क भर में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हुआ है। उम्मीदवारों की रिहाइश गाहों और इंतखाबी मुहिम के दफातर में धमकियों वाले पम्फलेट्स की तकसीम से मौजूदा सिक्योरिटी के चैलेंजों में एक और परेशान कुन हद तक इजाफा संगीन बनता जा रहा है। ईवान बाला तस्लीम करता है कि आम इंतखाबात का इनेकाद एक आईनी जिम्मेदारी है। आइन यकसा तौर पर इंतखाबात के आजादाना, मुनसिफाना होने और तमाम शराकतदारों की हिफाजत और बिला रोक बराबर शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर देता है। आइन जहां आजादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर देता है, वहां अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के बुनियादी हक को भी यकीनी बनाता है। आइन का आर्टिकल 9 इस अमर की अहमियत को उजागर करता है कि यह बुनियादी हक है जो हर हाल में रियासत ने फराहम करना है और अवाम की जानो माल की हिफाजत को रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी करार दिया गया है। लिहाजा ऐवान बाला
الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو زور دیتا ہے کہ انتخابات کے پرامن انعقاد پر ہمدردانہ غور کریں اور درپیش سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر انتخابات کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ التوا کی مدت کے دوران ایوان بالا حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فعال طور پر ایسے حالات پیدا کرے جو تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے برابری کے میدان کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں سلامتی کے خدشات کو ووٹ کرنا، شمولیت کی فضا کو فروغ دینا اور دھمکیوں سے آزادی کی ضمانت دینا وغیرہ شامل ہیں۔ سینیٹر ہدایت اللہ نے یہ قرارداد پیش کی ہے اور اس کے بارے میں اب فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اس قرارداد کے نتیجے میں عام انتخابات ملتوی ہوتے ہیں یا نہیں۔ آئینی اور قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اس طرح کی قرارداد بس ایک قرارداد ہوتی ہے، رائے ہوتی ہے، اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو ہر صورت تسلیم کرنا شرط نہیں ہوتا، یہ ایک تجویز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال میچ ٹائٹ چل رہا ہے اور بلے کا نشان ہونا ہے نہیں ہونا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے دینا یا نہیں آنے دینا، اس بارے میں کسی بھی وقت جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو ہرڈلز ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہرڈلز اسی تندہی کے ساتھ اور اسی شد و مت کے ساتھ برقرار رہ سکیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔